महाभारत के प्रसंग में पांडवों ने एक मायावी महल बनाया, कौरवों को भी निमंत्रण दिया। दुर्योधन को उस महल को समझने में थोड़ा समय लग गया, उन्हें ठोकर लगती है, वो गिर जाते हैं। द्रौपदी जी सामने से जा रही थी, उन्होंने मजाक में ही कहा, जैसा मैंने कहा मजाक माने जब दोनों हंस रहे हैं, किसी एक को तकलीफ हो रही है तो उसको मजाक नहीं बोलते। द्रौपदी जी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। उसी दिन महाभारत के युद्ध का बीज रोपण हो गया। द्रौपदी जी से बदला लेने के लिए धृत क्रीड़ा का खेल करते हैं, पांडव सब कुछ हार जाते हैं। अंत में उन्होंने कहा कुछ भी दाव लगाने को नहीं है। कौरव कहते हैं अभी तो द्रौपदी बची है। द्रौपदी जी को बीच सभा में लाया जाता है। दुर्योधन ने कहा इसे निर्वस्त्र किया जाए, साड़ी खींचने लगते हैं। वो सबसे प्रार्थना करती है। भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठा है, कोई सहायता नहीं कर रहा। ऐसे युद्ध में इतने बड़े बड़े थे, फिर भी उनकी मृत्यु इस प्रकार हुई। क्यों? कहते ना कि बुराई कब बढ़ती है? तब नहीं जब बुरे व्यक्ति बढ़ गए हैं, तब जब अच्छे व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छे व्यक्ति अपना काम अगर ठीक से करने लग जाए तो बुराई कभी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो सब बैठे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। कुछ देर तो अपने मुख में साड़ी दबा कर रखती है, पर कितनी देर? दुशासन कितना ताकतवर है। अंत में दोनों हाथ उठाती है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उसके बाद भगवान जो साड़ी बढ़ाते हैं, कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, पर वो साड़ी उतरती नहीं है। पर यहां पर पांडवों को वनवास होता है, वनवास से वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध करो और ले जाओ। भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं, बहुत समझाते हैं। दुर्योधन कहे युद्ध के बिना मैं सुई भर भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने युद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब नहीं रुका तो महाभारत का युद्ध होता है। युद्ध के बाद हम सभी को पता है पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। भगवान यहां सभी से मिलकर जा रहे हैं तो गांधारी माता से मिलते हैं। गांधारी माता ने कहा तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुमने नहीं रोका। और रोका नहीं रोका, तुम पांडवों के साथ खड़े थे इसीलिए वो जीते, वरना उनमें से एक नहीं बचता। मेरा पूरा वंश खत्म हो गया कृष्ण। उन्हें क्रोध आ रहा है, क्रोध में आकर वो कहती है जैसे मेरा वंश खत्म हो गया ना, मैं श्राप देती हूं तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं। क्योंकि आज विचार करिए, किसी का कोई शहर में या गांव में या जगह में किसी के पिता का थोड़ा पावर हो, पद प्रतिष्ठा हो, तो उनके बच्चे गलती करे और कुछ कह भी दे तो बच्चे क्या जवाब देते तुम जानते नहीं। उसको अगर थोड़े अच्छे रूप में शब्दों में लाएं तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है। और ये कोई नहीं बोलता, वो कहे तुम जानते नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा पावर आने के बाद इतना घमंड आ जाता है। तो वो तो भगवान के बच्चे हैं, उनके अंदर कितना अहंकार होगा। भगवान ने कहा मैं नहीं चाहता ये वंश आगे, और अच्छा हुआ भगवान ने उसी वक्त खत्म कर दिया, वरना पता चलता आज भी कोई परिवार होता जो बोलता कि हम भगवान के वंशज हैं। तो भगवान ये करना नहीं चाहते थे। यहां पर वो श्राप असर दिखाने लगता है। सब पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे कि उनमें से एक ने स्त्री का वेश बनाया, गर्भवती स्त्री। कुछ ऋषियों के पास जाते हैं, उनसे पूछ रहे हैं जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि ये सही समय है, जाकर ऋषियों के मस्तक पर बैठो, उन्हें क्रोध आना चाहिए। ऋषि पहले तो कहते कुछ नहीं, जाओ अभी जाओ, बाद में बात करते हैं। बच्चों ने कहा ये सब ढोंगी है, इनको कुछ नहीं आता।
योग माया मस्तक पर बैठती है। बैठते ही उन्हें क्रोध आता है। वो कहते हैं जिस स्त्री का वेश बनाया है ना, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा, और हम श्राप देते हैं कि वो लोहे का मूसल तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करे। अब यहां पर बच्चे पेड़ के पीछे जाकर कपड़े हटाते हैं तो सच में वहां एक लोहे का मूसल निकलता है। अपने बाबा के पास जाते हैं उग्रसेन जी। उन्होंने कहा कृष्ण से मत कहना। तो एक नदी के पास एक पत्थर रखा है बड़ा, उस पर घिस रहे हैं। घिसते 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 इतना सा टुकड़ा बचता है। उनको लगा इतने से क्या होगा, उन्होंने पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली निगलती है। यहाँ पर जितने पुत्र पौत्र इत्यादि है, जो भगवान नहीं चाहते थे कि आगे जाकर, क्योंकि उनको भी पता था इंसान तो इंसान ही रहता है, भगवान के बच्चे जरूर है पर रूप सब इंसान का है। इंसान वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता। तो अहंकार, जब पद प्रतिष्ठा इतना मिलती है तो वो अपना असर दिखाता है। यहाँ पर सब मदिरा पान इत्यादि करते हैं। अब किसी एक का किसी से मन मुटाव हो गया, वो कुछ कहने लगे, अब ये कुछ कहने लगे, वो उसके साथ में सब आपस में लड़ रहे हैं। अब वहां तलवारें निकल गई, वो एक को मारे, वो दूसरे को मारे, यहाँ सबने एक दूसरे को मार दिया। उसमें बलदाऊ भैया भी आते हैं बचाने, बात करने। पर लीला है क्योंकि अब सब जा रहे हैं, अब खत्म हो रहा है, सब के सब खत्म। बचा कौन? वंश अभी बचा है। कौन बचा है? कृष्ण। भगवान जाने से पहले सबसे मिलते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी माता, वसुदेव जी, उद्धव, गोपियां। उद्धव जी ने कहा आपके जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करेगा? तब भगवान ने श्रीमद् भागवत में अपना रूप दिया। प्रवेश करते हैं भगवान उसमें। भगवान ने कहा इसका प्रचार प्रसार करो, मेरे जाने के बाद ये धर्म की रक्षा करेगा। इसको सुनने वाला, इसको जीवन में उतारने वाला हर व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा। भगवान जाते हैं, एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। पेड़ की जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है। सिर्फ भगवान के पैरों की मणि चमक रही है। अब उस छोटे से हिस्से को, जिस मछली ने निगला था, उसको एक शिकारी पकड़ता है, काटता है, वो हिस्सा निकलता है। उस हिस्से को वो अपने तीर के आगे लगाता है। वही शिकारी सामने से जा रहा है। अब भगवान के पैरों की मणि चमक रही है, उसको लगा हिरण की आंख है, उसने वही तीर निकाला। वो तीर सीधा जाकर भगवान के पैरों पर लगता है। लीला है, तीर के लगने की वजह से मृत्यु होती है। भगवान उठते हैं, सब देवी देवता आते हैं उनको लेने। अब वो शिकारी कहे आप मेरी वजह से जा रहे हैं, यानी आगे जाके मेरा नाम होगा कि मैंने आपको मारा। भगवान कहते तुमने नहीं मारा, मैंने तुमसे ये करवाया। क्यों करवाया? भगवान कहते हैं राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था, तुम बड़े दुखी हुए थे, मेरी गलती थी। किस पर वार किया था भगवान ने? बाली। तो भगवान कहते कृष्ण अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, मैं देख नहीं रहा था। मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा। हो गया हिसाब बराबर। तो भगवान यहां हिसाब बराबर करके जाते हैं।